तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ जो है वो मैंने बना ली है। आपको मैं मेज़र करके बताती हूँ ये कितनी लेंथ बनी है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ऊपर ये 8 इंच और 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, तो हमें ये इतनी ही चाहिए। हालांकि ये स्ट्रेचेबल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी तो ये 9 इंच भी चला जाएगा, पर हमने बिना खींचे हुए 8 इंच जो है वो लेंथ तैयार करनी है, यहाँ आर्म होल से लेके और ऊपर शोल्डर तक की। अब देखिए, पूरी मैं इसको मेज़र करके बता देती हूँ कि अभी ये फाइनल कितनी इसकी लेंथ जो तैयार हुई है। तो नीचे बॉर्डर से इसको मैं मेज़र करके बताती हूँ, बिना स्ट्रेच किए हुए आपने मेज़र करना है, एक बात का ध्यान रखना है। तो ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, ये हो गया 24.5 इंच। 24.5 इंच तैयार है। अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये 26 इंच भी चला जाएगा, पर ये 24.5 इंच तैयार अभी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब ये रेडी हो जाएगी तो उसके बाद हम नीचे वाली तरफ जो है यहाँ पे हम एटलीस्ट 2 इंच का भी बॉर्डरिंग देंगे, जो कि किनारी वाला डिज़ाइन या कोई झालर वाला पैटर्न बना के पूरी जब हम इसको सिल लेंगे उसके बाद इसको नीचे 2 इंच का हम किनारी देंगे। तो ये एटलीस्ट ये 26.5 इंच 27 इंच जो तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बिना स्ट्रेच किए हुए हमें ये 27 इंच तक रेडी हो जाएगा जैकेट। तो ये देखें, ये हो गया एक तरफ का पेज। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसा ही दूसरी साइड का भी जो पार्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया हुआ है। तो ये देखें, ये दूसरी तरफ का है। सेम इसमें मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है, जैसे ये बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद सेम इसमें ग्रैनी का पैटर्न दोनों तरफ जैसे ये वैसे ये बनाया। उसके बाद आप देखते जाइए, उसके बाद ये जो डिज़ाइनिंग है ये सेम हमने इतना जो पैटर्न बनाया था ये सेम ये मैंने आपको बना के दिखाया था। ये दूसरा सेम वैसे ही मैंने बनाया है, क्रॉस वाला पैटर्न भी सेम है, ये भी सेम है। और उसके बाद देखें, हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग की थी, तो मैंने इस तरफ से भी आर्म होल की कटिंग यहाँ से की है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी मैंने 8 स्टिच छोड़े हुए हैं। देखिए, मैं काउंट करके बता देती हूँ, 2 4 6 और 2 8 फंदे। और उसके बाद ये जो शेप बनाई है हमने, ये हमने जो यहाँ पे नेक की कटिंग की थी, ये मैंने पूरी डिटेल में आपको बताई हुई है किस तरह से मैंने ये 2-2 स्टिचेस को कम किया, और उसके बाद हमने ये ऊपर बिल्कुल सीधा बनाया हुआ है। उसी तरह से मैंने ये इस तरफ की गले की कटिंग की है। तो आप जो नेक की शेप है फ्रेंड्स वो देख सकते हैं किस तरह से आई है। यहाँ पे भी मैंने सेम कटिंग की है 2-2 स्टिचेस को कम करते हुए, और ये इस तरह से हमारी नेक की शेप बनकर आई है। देखिए, अभी हमने बीच में बटन पट्टी वाला बॉर्डर बनाना है, और इसको भी हमने पूरा डिज़ाइनिंग अभी किनारी का देना है। तो ये हमारा एक तरफ हो गया, ये हमारा दूसरी तरफ हो गया। तो ये फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं, कटिंग बिल्कुल सेम की थी मैंने। अब आपने क्या करना है, एक तरफ यहाँ अगर कटिंग करेंगे तो दूसरी तरफ हमने इस तरफ कटिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। सीधे सीधे पार्ट रख लेने हैं, उसके बाद देख लेना है एक तरफ कटिंग किस तरफ की है आर्म होल की, दूसरी तरफ हमने अपोजिट करनी है। ठीक है, और जो नेक होगा वो दोनों हमारे बीच में आ जाएंगे। और उसके बाद ऊपर देखें, ऊपर तक जो जितनी रोज़ यहाँ पे थी उतनी ही रोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ ये कितनी रोज़ हमने ऊपर बनाई हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बार हमने ये पैटर्न को डाला हुआ है डबल क्रोशिया का, जिससे कि हमारा ये 8 इंच जो है ये लेंथ तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, दोनों फ्रंट के पेज हमारे देखें रेडी हैं पार्ट्स। जैसे ये बनाना है वैसे ही ये बनाना है, कुछ नहीं करना। सिंपल हमने जो आर्म होल की कटिंग रखनी है, एक एक तरफ रखेंगे और दूसरी की दूसरी तरफ रखेंगे। दोनों पार्ट्स को आप सीधा रखेंगे और इस तरह से आपको पता चल जाएगा। बीच वाली तरफ हमने सेंटर में जो नेक है वो बीच में आनी चाहिए सीधे पार्ट रखते हुए, फिर आपकी जो शेप है वो कटिंग है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, इसको मैंने मेज़र करके भी बता दिया आपको ये कितना हुआ। उसके बाद आ गया हमारा बैक का, तो ये रहा हमारा बैक पोर्शन। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने ये लाइव में बनाया था। जो फ्रेंड्स मेरे साथ लाइव में जुड़े रहे उनको पता है मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था और ये पूरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ पैटर्न को बनाया और उसके बाद मैंने ये पेटल वाला डिज़ाइन बनाया था और उसके बाद मैंने इसको सर्कल से स्क्वायर किया था। तो ये उसके बाद यहाँ से देखें ये कॉर्नर बना के हमने फिर ये 4 कॉर्नर बनाए और उसके बाद मैंने इस पैटर्न को स्क्वायर कर लिया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा मैंने ग्रैनी बनाया हुआ है इस तरह से। ये बैक पोर्शन है। तो ये पूरा डिटेल इसमें लाइव की मैं आपको डाल दूंगी, आप उसमें देख लेना। फिर भी नहीं अगर आपको समझ आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सैंपल के तौर पे ये वाला ग्रैनी आपको बना के बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अब मैं बताऊं ये कितना बना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। जैसे ये फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट के पार्ट को इस तरह से रखें और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा इधर पूरा आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, ये इधर से देखें बराबर है इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से ये बराबर आना चाहिए इस तरह से। इतना हमने ये बढ़ा के बनाया। और एक बात की, जो हमारी ये जो साइड की लंबाई है, मतलब यहाँ से ऊपर तक आर्म होल की जो कटिंग है, नीचे से मिलाते हुए इसको इस तरह से हम देखेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको मिलाते हुए जाएंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको ना शोल्डर वाली तरफ से मैं मिला के दिखाती हूँ आपको। चौड़ाई का तो आपको पता चल गया, हमने इस तरह से मेज़र करना है, फिर उतना हमने बना के छोड़ देना है। फिर भी मैं कॉर्नर का बता दूं कितने बनाए हैं हमने कॉर्नर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉर्नर हमने बनाए हैं। तो हमारा ये लेंथ जो है वो पूरी हो गई। इसको हमने और साथ में हमने इस तरह से इसको मेज़र करके देखना है। ये देखें, साइड वाले पार्ट को मेज़र करते हुए तो इस तरह से ये हमारा बराबर आना चाहिए, ये आर्म होल तक। ठीक है, अब यहाँ से हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, तो ये देखें इस तरह से ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने वैसे इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। विड्थ वाइज ये बिना खींचे हुए देखिए फ्रेंड्स, ये 20 इंच आ रहा है। ये देखें 20 इंच। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 18 इंच आ रहा है। ये देखें 18 इंच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए हम सेम ही बनाएंगे, जैसे हमने आगे फंदे कम किए हैं 8-8, उतने ही हम पीछे वाली तरफ के फंदे कम करेंगे। अब मैं यहाँ पे कलर को कर लूँगी चेंज। अब यहाँ पे 8 स्टिचेस कम करने हैं। तो इस तरह से देखें, 4 फंदे ये हो गए और 4 ये हो गए। तो एक बार हम मेज़र करके भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से पता चल जाता है। इस तरह से भी बराबर होने चाहिए और ऐसे भी अगर हम काउंट करें तो 4-4 का ये पैटर्न है, तो 4 ये और 4 ये कम हुए। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाली रो से, इस वाली चेन से। ये देखें 4 ये छोड़े और 1 2 3 4 4 ये छोड़े, ये टोटल 8 छोड़ दी हमने। इधर से हम स्टार्ट करेंगे, क्रोशिया हुक डाली, कलर को करूँगी मैं चेंज। अब मैं ऊपर थोड़ा येलो के साथ बनाऊँगी, फिर ब्राउन के साथ इसमें कॉम्बिनेशन दूँगी। तो ये देखें चेन 1 बना के धागे को हम कर लेंगे टाइट। अब 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया, जो कि हमने 8 स्टिचेस का रखा। अब सीधा हम चेन के ऊपर चेन बनाते हुए जाएंगे। ये देखें
डबल क्रोशिया बनाना है हमने हर एक चेन के ऊपर। तो अब हमने जो ग्रैनी वाला पैटर्न बनाया था 4-4 स्टिचेस का, वो नहीं बनाएंगे। सिंपली अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि अब मैं इसको ऊपर सीधा ही बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने ये ग्रैनी बनाया ना बीच में जो पैटर्न बना है हमारा, इससे ही बैक की बड़ी अच्छी लुक बन गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाती हुई यहाँ तक आती हूँ, जब तक कि हमारे इस तरफ की कटिंग के पास नहीं मैं पहुँचती। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हमने ये फ्रंट का बनाया था तो यहाँ पे हमने 40 स्टिचेस बनाए थे, मतलब ये 40 स्टिचेस जब हो गए थे एक तरफ के और दूसरी तरफ के मिला के वो 80 स्टिचेस हो गए थे। तो मुझे यहाँ पे 80 स्टिचेस ही चाहिए थे। 5 या 6 स्टिच की मैं बीच में बटन पट्टी का अलग से बनाऊंगी, पर एक्चुअल में मुझे 80 स्टिचेस जो थे बैक के लिए भी रेडी चाहिए थे। तो उतने मैंने यहाँ पे स्टिचेस आने तक मैंने ये ग्रैनी स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, 8 स्टिच मैंने यहाँ पे छोड़ने हैं, 8 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो टोटल हमारे पास 80 में से जब हमने 16 स्टिचेस निकाल दिए फ्रेंड्स, तो देखें 80 में से हमने 16 स्टिच निकाले तो रह गए 64। तो 64 स्टिच हमारे बीच में होने चाहिए। तो मैं अभी आपको एक बार काउंट करके बता देती हूँ हमारे पास कितने स्टिच बने। 8 यहाँ पे छोड़े और 16 होने 64 बीच में होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। तो ये देखिए हमारे पास ये 60 एक ज़्यादा बन गया। 64 स्टिचेस जो है हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, 64 फंदे हमने यहाँ पे चेन बना ली हैं, डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखें 4 ये स्टिच छोड़ने हैं, 4 ये छोड़े, तो 8 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीज कर लेने हैं। अब हमने यहीं से मुड़ जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स, ये हमने छोड़ दिया एरिया आर्म होल का। ठीक है, अब यहीं से हमने टर्न करना है, तो 2 चेन बना के यहीं से हम मुड़ जाएंगे और यहीं से हमने फर्स्ट चेन जो हमें दिख रही है वहीं से हमने डबल क्रोशिया बना के अपनी रो को स्टार्ट कर लेना है। अब हमने नेक्स्ट चेन जो है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखें, ये हमारी एक तरफ की आर्म होल की कटिंग हो गई। ठीक है, और ये होगी हमारी इस तरफ की आर्म होल कटिंग। दोनों तरफ की 8-8 स्टिचेस सेम जैसे हमने फ्रंट में किया वैसे ही कटिंग बैक की। अब ये बीच में हमारा ये जो स्टिचेस हैं, ये जो 64 स्टिचेस हैं, इनको अब हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है डबल क्रोशिया। और बीच में मैं थोड़ा सा डार्क कलर की बीच में लाइनिंग थोड़ा सा पैटर्न दूंगी और इसी तरह से इसको हम बनाते हुए जाएंगे। और लेंथ में आपको बताती हूँ अभी मैं इसको कितना तैयार करके रेडी करेंगे। बैक का जो ग्रैनी होगा ना फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि आपने बैक का भी उतना ही बनाना है जितने में हमारे ये स्टिचेस जो हैं फ्रंट के साथ मैचअप हो जाएं। तो ये 4-4 के पैटर्न में हमने ये बनाया था पूरा पैटर्न, तो उसी अनुसार मुझे यहाँ पे 80 स्टिचेस चाहिए थे, तो उस अनुसार ये पूरे स्टिचेस यहाँ पे हुए, तो मैंने उतने में छोड़ दिया। अब जो है ऊपर की तरफ बना लेंगे। अगर नीचे से लेंथ हमारी वैसे ये पूरी आ गई हुई है, अगर इन केस आपकी कई बार हाथ की बुनाई में फ़र्क होता है, कई बार वूल में फ़र्क आ जाता है, अगर फ्रंट के साथ साइड की जो स्टिचिंग वाला जो हमारी लेंथ वाइज जो है आर्म होल से लेके नीचे तक की, अगर थोड़ा सा आपको लगे कि ये छोटा आ रहा है, जहाँ वो बड़ा आ रहा है, जहाँ ये बड़ा आ रहा है वो छोटा आ रहा है, उस अनुसार आपने नीचे से स्टार्ट करके सेम कलर से 1-2 रोज जो है उस अनुसार आपने बढ़ा लेनी है। इसमें ये नहीं है कि ये छोटा हो गया, क्योंकि अगर इसको और बढ़ाएंगे ना हम स्क्वायर को, तो फिर चौड़ाई भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने अगर चौड़ाई इंक्रीज कर दी तो ऊपर हमारे ये स्टिचेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमने ये इतना ही बनाना है जितने स्टिच चाहिए। लंबाई को अपने लेंथ वाइज या इस पेज के अनुसार, जैसे ये हमने यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है उतना हमने बनाने के लिए, जैसे यहाँ नीचे बॉर्डर बनाया, नीचे भी आप यहाँ पे अगर कम हो तो बना सकते हैं। मेरा वैसे ये पूरा फिट हो गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आइडिया है आपको दे रही हूँ कि अगर आपका स्क्वायर पीछे बैक पे बनाने के बाद अगर थोड़ी गड़बड़ अगर आपको लगती है, लेंथ में थोड़ी हो रही है, तो आपने इस तरह से उसको नीचे से बढ़ा के इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं ये बनाती हुई ऊपर जाऊंगी, ये शोल्डर की तरफ जा रही हूँ, आर्म होल से शोल्डर के ऊपर। तो ये मैं डबल क्रोशिया बना के थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आर्म होल से लेके ऊपर शोल्डर तक की जो लेंथ है वो बना ली है मैंने। अब ये जो रोज़ हैं वो मैंने सेम बनाई है जितनी यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक जो रोज़ बनी हुई हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 18 रोज़ बनाई हुई हैं। तो ये भी मैंने जो है 18 जो रोज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। लेंथ वाइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखिए 8 इंच पूरा है। तो पूरा मैंने इसको अभी पीछे वाले को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसको 2 कलर में बनाया, येलो लगाया बीच में इतना। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ मैंने इसकी बनाई हैं येलो से, और बाकी जो मैंने बची हैं उनको मैंने ब्राउन कलर से बनाया। और लास्ट में मैंने ये येलो एक रो जो है येलो से बनाई है, क्योंकि इसका जो है ना दूसरी तरफ फ्रंट के जो शोल्डर हैं ये येलो के हैं। तो जब हम इन दोनों को इस तरह से मिला के सिलाई करेंगे तो फिर जो धागा है आपस में मर्ज हो जाएगा। अगर ये ब्राउन ही रहता तो इस तरह से इसको सिलाई करते तो फिर वो धागा सीधी तरफ से दिखता सिलाई वाला। तो इसलिए मैंने एक रो जो है इसकी ये बना ली। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो देखें ये फ्रंट साइड है, ये देखें यहाँ से ये फ्रंट साइड है। अब इसके ऊपर हम सीधी तरफ को हम अंदर रखेंगे। ये देखिए हमारी सीधी वाली तरफ है, इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाले पार्ट रखेंगे इस तरह से। तो ये उल्टा रखेंगे, मतलब दोनों पार्ट अंदर सीधे आने चाहिए, ये भी सीधा और ये फ्रंट वाला भी सीधा। सीधे सीधे अंदर रखेंगे, उल्टा बाहर रखेंगे। और इस तरह से ये देखें ये जो आर्म होल है ये आर्म होल के साथ इस तरह से होगा। और इसको इस तरह से ऊपर लेके यहाँ पे हमने बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टिच है वहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी करनी है सिलाई। तो सिलाई करने के लिए देखें ये जो नेक वाला है वो पोर्शन अंदर होना चाहिए। इसी तरह से ठीक हमने दूसरा पार्ट है वो भी करना है। तो इसका भी हमने ये उल्टा तरफ है ये बाहर रखेंगे, सीधी अंदर रखेंगे। तो ये नेक वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, ये देखें ये नेक वाली साइड अंदर वाली तरफ आएगी और इस तरफ आ जाएगा हमारा ये आर्म होल। तो इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे मिला के हमने ये देखें ये फर्स्ट वाली जो चेन है यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको यहाँ तक पूरा चेन के साथ चेन मिलाते हुए इसको सिल लेना है। तो एक शोल्डर हम यहाँ अटैच करेंगे, दूसरा शोल्डर हम इस तरफ अटैच करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक एक एक स्टिच के साथ जोड़ते हुए आएंगे। और अब जो हमारा बीच में रह जाएगा ये इतने स्टिचेस, इसका हम नेक बनाएंगे। तो जब हम बीडिंग करेंगे तो इसको हम नेक बना लेंगे। फ़िलहाल हम ये जो शोल्डर हैं इसको अटैच करते हैं। देखिए अटैच करने के तरीके दो हैं, जहाँ तो आप क्रोशिया के साथ अटैच कर लें, जहाँ तो आप सुई धागे के साथ अटैच कर लें। तो मैं आपको क्रोशिया के साथ अटैच करना बताती हूँ। तो देखें उसके लिए इस तरह से हमने स्टिच मिला लेने हैं। अब मेरा धागा इस तरफ है तो मैं इधर से स्टार्ट करूँगी, पर उसके लिए मुझे ये स्टिच जो हैं वो पहले बराबर करने होंगे, कम ज़्यादा ना हो जाएं। तो इस तरह से ये मैं बराबर स्टिच करूँगी पहले इस तरह से। अब ये देखें ये जो बराबर आ गए ना, इन दोनों को मैंने इस तरह से इसमें होल्ड कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूँगी टर्न और धागे के साथ इसकी कर दूँगी मैं सिलाई। अब हमने इन दो से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं ये हुक निकाल के इधर से ऐसे लगा के देखें इस तरह से हमने यहाँ पे धागा निकालना है, एक चेन बनानी है। अब देखें जो नेक्स्ट चेन है उसको उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ की भी नेक्स्ट चेन उठाएंगे, दोनों को इस तरह से लेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते हुए जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन उठाएंगे, दूसरी तरफ की भी हमने ये देखें इधर से चेन उठाई, नेक्स्ट की भी चेन उठाई, इस तरह से लिया और सिंगल क्रोशिया। हाथ थोड़ा सा टाइट रखेंगे, धागे को टाइट रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच और दूसरी तरफ का भी नेक्स्ट स्टिच उठा के इस तरह से सिंगल क्रोशिया।
तो ऐसे हमारा जो है स्टिच के साथ स्टिच बनता हुआ जाएगा। ये देखें ऐसे, और ये देखें ये सिलाई होना शुरू हो जाती है इस तरह से, ये जुड़ना शुरू हो गया देखें। बस इसी तरह से हमने यहाँ तक सिल लेना है। और उसके बाद दूसरी तरफ का जो शोल्डर है उसको भी हमने इस तरह से, ये जो लास्ट की चेन है उसको और उसकी चेन को लेके इस तरह से पूरा चेन बाई चेन हमने यहाँ तक सिल लेना है। तो मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरा शोल्डर इस तरह से सिला और ऊपर आपको ये चेन दिखेगी, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरा लास्ट तक जो स्टिच था वहाँ तक हमने सिल के धागे को तोड़ लेना है और इसको हमने इस तरह से निकालना है चेन के साथ। अब जो एक्स्ट्रा धागा जैसे ये नीचे वाले का था तो मैं इसके साथ इसको बांध दूंगी ताकि ये अच्छे से यहाँ पे स्टिच जो हैं सिक्योर हो जाए, खुले ना यहाँ पे हमारा जो धागा है। अब मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारी ये सिलाई हुई है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो रो है जेलो से बना ली थी ताकि जब हम सिलाई करें तो वो मर्ज हो जाए बीच में, कलर ऐसे डिफरेंट ना लगे कि हमने कुछ सिला हुआ है यहाँ पे। अगर यही होता तो फिर वो अलग से दिखता, इसलिए मैंने ये एक सिलाई जो है ऐसे येलो की बनाई थी। अब ये एक शोल्डर जुड़ गया। अब हम इसी तरह से दूसरा शोल्डर यहाँ पे जोड़ेंगे।